हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं माय माफिया किंग का लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आना से, जो कि किचन में काम कर रही थी और वो सोच ही जा रही थी कि जेमिन जितना बुरा दिखता है उतना है नहीं। शादी की फर्स्ट नाइट को उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि मुझे कहा कि तुम आराम करो। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब जेमिन आना को घर लेकर आया था तो मैंशन की खूबसूरती देखकर आना मेस्मराइज हो जाती है और सोचती है ये कितना बड़ा घर है। दरअसल उसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा होता है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़की होती है जो कि अपना गुजारा बस अपने रेस्टोरेंट से कर रही होती है। तो जब जेमिन उसको अंदर लेके आता है तो वो अपने सारे सर्वेंट से कहता है, एवरीवन लिसन टू मी, ये आज से तुम्हारी क्वीन है और जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो वैसे ही तुम्हें इसको ट्रीट करना होगा, अंडरस्टैंड। तो सारे नौकर कहते हैं जी मास्टर, और जेमिन आना को उन दोनों के रूम में लेकर जाता है। जब आना रूम में जाती है तो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था और वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वो किसी माफिया किंग का रूम नहीं लग रहा था, वो इतना ब्यूटीफुल रूम था। जेमिन कहता है, आना क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो आना कुछ नहीं बोलती है और अपना सर हिला देती है। तो जेमिन कहता है, मुझे तुम्हारी वर्ड चाहिए, ना कि तुम्हारे इशारे। तो आना कहती है, हाँ ये रूम बहुत अच्छा है। तो जेमिन कहता है, तुम बहुत ही थक गई होगी, तुम शावर लेकर सो जाओ। आना ये शौक हो जाती है और वो सोचती है क्या ये मेरे साथ कुछ करेगा नहीं। तो जेमिन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। जब तुम चाहोगी मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगा। अब तुम जाकर सो जाओ। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। आना कह रही होती है, उस दिन के बाद से जेमिन ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। उसने मेरी मम्मी को भी इलाज करवाया, उनके लिए डॉक्टर अपॉइंट किए, उनकी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स में करवाई और अब मेरी मॉम बहुत ही ठीक है। और उसने उनके देखभाल के लिए बहुत नौकर भी रखे हुए हैं जो 24 घंटे से उनकी देखभाल करते हैं और वो मुझसे भी बहुत अच्छे से पेश आता है। वो कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो एक माफिया किंग है। शायद मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ, पर मैं उसको ये कैसे कहूँ। तभी डोर पर नॉक होता है और कोई आता है। आना कहती है, इस वक्त कौन आ सकता है? अभी जेमिन का आने का टाइम तो शाम को है। आना जाती है और गेट खोलती है। सामने जंको खड़ा होता है। आना कहती है, जी आप कौन? तो जंको कहता है, पहले क्या तुम मुझे अंदर ही नहीं बुलाओगी? सारे सवाल क्या बाहर पूछ लोगी? तो आना कहती है, नहीं नहीं अंदर आइए। जंकुक आता है, सोफे पे बैठ जाता है। जंकुक आना से कहता है, हेलो आना, मैं जेमिन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। आना कहती है, नाइस टू मीट यू। तो जंकुक कहता है, तुम कैसी हो? तो आना कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जंकुक कहता है, क्या जेमिन ने तुम्हारे साथ कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं किया? तो आना कहती है, नहीं वो बहुत अच्छा है, उसने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, उसने कभी मुझे हर्ट भी नहीं किया, वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे वो ऐसे कह के वो चुप हो जाती है। तो जंकुक कहता है, और क्या क्या? आना शर्मा जाती है और नीचे देखने लगती है। जंकुक कहता है, आना तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आना जाकर सोफे के दूसरी साइड बैठ जाती है। जंकुक आना से कहता है, आना
तुम्हें पता है जिमिन के बारे में? तो आना कहती नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, हालांकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो आखिर माफिया किंग क्यों है। तो जंगकुक कहता है मैं तुम्हें आज यही बताने आया हूँ। जंगकुक कहता है आना, जब मैं और जिमिन छोटे थे तो जिमिन भी हम सब की तरह एक नॉर्मल था। वो कभी भी माफिया किंग नहीं बनना चाहता था, वो तो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। आना ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तो जुंग कहता है हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत शॉकिंग लगता है पर यही सच है। जेमिन, उसका सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रहता था, पर जब एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ गार्डन में था तभी कुछ गुंडे आए और उसके पेरेंट्स को उन्होंने गोलियों से छलनी कर डाला। जेमिन के पेरेंट्स ने कैसे भी जेमिन को वहाँ से भगा दिया। इससे जेमिन तो बच गया पर उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर जेमिन को बहुत ही तेज गुस्सा आया। वो रो रहा था और उसने तभी सोच लिया कि वो अपना रिवेंज लेके रहेगा। इसी तरह वो एक माफिया बन गया। उसके बदले ने उसे एक माफिया बना दिया और वो एक हार्टलेस पर्सन बन गया था जो कि किसी की एक की गलती में उसको शूट कर देता था। पर वो जब तुमसे मिला तो अब पहले की तरह वो नहीं रहा। वो धीरे धीरे एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनता जा रहा है। मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आना, जेमिन बुरा नहीं है, उसे हालातों ने बुरा बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जेमिन को पहले की तरह बना दो, जो कि एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो सबकी मदद करता था। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को वैसा ही देखना चाहता हूँ, खुशियों से भरी उसकी फैमिली देखना चाहता हूँ जिसमें वो हमेशा खुश रहे। वो बस 10 सालों से अपने बदले की आग में जल रहा है। आना ये सब सुन के शॉक हो जाती है और वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि जिमिन ने इतना कुछ झेला है। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें पता है आना? तो आना कहती है क्या? तो जंगकुक कहता है कुछ ही दिनों बाद जिमिन का बर्थडे है, तुम उससे उस दिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं करती और उससे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर देती? आना शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तो जंगकुक कहता है और तुम अब नाटक मत करो, मुझे पता है तुम भी जिमिन को पसंद करती हो पर तुम कहने में शर्माती हो, पर तुम्हारी आंखें साफ साफ बताती है कि तुम जिमिन को पसंद करने लग गई हो। आना ये सुनकर शर्मा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमिन को दिखाया जाता है जिसने अपने पेरेंट्स के जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था उसे ढूंढ लिया होता है और उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम्हें मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुमने मेरी हंसती खेलती फैमिली को ख़त्म कर डाला, मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मुझे अनाथ बना डाला, मेरी इतनी अच्छी लाइफ को तुमने बिगाड़ दिया और मैं तब से स्ट्रगल करता रहा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। वो उन्हें जगह जगह चाकू से स्टैब करता है और उनको बहुत टॉर्चर करता है। लास्ट में वो एक बंदूक लेता है और उन दोनों को गोलियों से छलनी कर देता है और कहता है आज मेरा बदला पूरा हुआ, और वो एक डेविल की तरह स्माइल करता है और हंसने लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने मेंशन जहाँ वो पहले अपने मॉम डैड के साथ रहता था वहाँ गया होता है और वहाँ जाकर अपने पेरेंट्स के तस्वीर के सामने जाकर कहता है मॉम डैड, मैंने आपका रिवेंज ले लिया है, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है, अब मेरे दिल को तसल्ली मिली है।
मॉम डैड काश आप मेरे साथ होते। और ये कहकर वो उनके फ़ोटो पर अपना सिर रख कर रोने लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें आना को दिखाया जाता है जो कि जिमिन की बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दे उसकी प्लानिंग कर रही होती है। तभी कार के आने की आवाज़ आती है। आना समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिमिन है और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ जाती है, विंडो के पास जाती है और वो देखती है जिमिन आ चुका है और वो अंदर आ रहा है। जब जिमिन अंदर आता है, आना उसके लिए पानी लेकर आती है और जिमिन से पूछती है आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। जिमिन कहता है ठीक रहा। आना वहाँ से जा ही रही होती है पर जिमिन आना को पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे हक करो। आना क्या प्लीज़ तुम मुझे हक कर सकती हो। आना तुरंत ही जिमिन को हक कर लेती है। ये देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो आना को टाइटली हक कर लेता है और कुछ देर तक ऐसी हक करे रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। आज जिमिन का बर्थडे होता है। आना ने पूरा रूम फ्लावर से डेकोरेट किया था और जगह जगह कैंडल्स लगाई हुई थी और आज अपने आप से ही कह रही थी आज मैं जिमिन को बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और वो इसी बात पे शर्मा जाती है। जिमिन जब अंदर मैंशन में पहुँचता है वो देखता है आना लिविंग रूम में नहीं है। वो आना के पास उसके रूम में जाता है तो जब वो रूम में जाता है तो वो देखते हैं फर्श पर बलून पड़ रहे हैं और पूरा रूम फ्लावर्स और कैंडल से डेकोरेट किया गया है। तभी उसे बाथरूम के खुलने की आवाज़ आती है जहाँ से आना एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में बाहर आती है और वो बहुत ही हॉट लग रही होती है। उसके लेग्स विजिबल हो रहे होते हैं। जिमिन ये देखकर शॉक हो जाता है। आना उसके पास आती है और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। जिमिन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो आना कहती है कुछ मत बोलो बस मेरे साथ रहो और वो उसे टेरेस पर लेकर जाती है और जब वो उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाती है जिमिन देखता है सामने एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन था जहाँ पर कि टेबल और चेयर्स रखी हुई थी। आना जिमिन के कान में कहती है हैप्पी बर्थडे बेबी। ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और आना की तरफ देखने लगता है। आना उसके गले लग जाती है और कहती है जिमिन मैं अब खुद को और नहीं रोक सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये समझने में बहुत वक्त लग गया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जिमिन। ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी आना को हक कर लेता है और आना उसको कहती है उसका फेस पकड़ लेती है और उसको कहती है चलो अब केक काटते हैं। जिमिन कहता है और आना उसे टेबल के पास ले जाकर उस केक काटने को बोलती है। जिमिन केक काटता है और आना के लिप्स पर लगा देता है। आना बोलती है ये क्या कर रही हो। तो जिमिन कहता है मैं अपना केक खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आना कहती है हाँ कैसे। तो जिमिन कहता है ऐसे और वो उसको किस करने लग जाता है और वो बहुत ही इंटेंसली उसे किस कर रहा होता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने रूम में ले जाता है और बेड पर जेंटली रख देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है आना क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो आना कहती है तो और जिमिन उसे फिर से किस करने लग जाता है और वो भी बहुत ही इंटेंसली उसे बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा होता है और फिर वो अपना किस ब्रेक करके कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आना कहती है मैं भी। और इसी तरह
हमारी स्टोरी एंड होती है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने BTS लवर्स के साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट तो नहीं आएगा, हम मिलते हैं माय कोल्ड हस्बैंड में। मैं माय कोल्ड हस्बैंड का पार्ट कल ही शेयर कर दूँगी। मुझे माय माफिया किंग के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करिए, इसलिए मैंने किया। तो चलिए हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। बाय।